चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की हैसियत से आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों के सरबराह और निगरान हैं। कितना फ्री हैंड है और कितनी हुकूमती मुदाखलत? मैं समझता हूँ मैं हम्बल फैसिलिटेटर सर्वेंट हूँ इस सेक्टर के लिए, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की इतनी इंटरवेंशन नहीं होती, इतनी को जिसे कहना चाहिए जो आप कह रहे हो कि आपको फ्री हैंड कितना है। लेकिन माजी में कई हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन शिकायत करते रहे, जवेद लगानी साहब ने की, सही है, और दूसरों ने की। सर ये तो ऑफ एंड ऑन होती रहती है, तो आपको पता है, वेलकम इन पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगर हमें अपना फोकस पता हो कि हमने काम क्या है, हमारा काम 2-3 है बेसिकली, कि हमें मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस करानी है, और यूनिवर्सिटियों के जो है रिसोर्सेज हैं फेडरल गवर्नमेंट जो देती है उनको एक फार्मूले के तहत डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालना है, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करना है कि कहाँ कहाँ नई यूनिवर्सिटियाँ बननी है क्या है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्पेशली जो प्रोविंशियल लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो सूबाई गवर्नमेंट की उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होती हैं। तो उसमें ना 18 अमेंडमेंट से पहले भी हमारा कोई उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में हमारा कोई रोल नहीं था, 18 अमेंडमेंट के बाद भी हमारा कोई रोल नहीं। कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान में इस वक्त? राइस साहब 262 के करीब यूनिवर्सिटियाँ, पब्लिक और प्राइवेट। क्या हायर एजुकेशन का इख्तियार प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पे भी चलता है? ये इख्तियार तो सब पे है। क्वालिटी इंश्योरेंस के हमारे मामले में हम सब के लिए हम फैसिलिटेटर के तौर पे और सेम टाइम रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी मर्तबे पे पहुँचे वाइस चांसलर किसी शहर का, किसी मुल्क का बहुत बाइज़्ज़त आदमी होता है। आप वाइस चांसलरों के वाइस चांसलर हैं, तो कैसे ज़िंदगी का आगाज़ किया, कैसे किन मुश्किलों से गुजर के यहाँ तक पहुँचे? मुश्किलें ये ज़रूर आई हैं कि मैं अपनी बहनों को अच्छे स्कूलों में शायद नहीं पढ़ा सका। खुद प्री टाटों वाले स्कूल से पढ़ता अल्लाह ने किया। मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया FSC के बाद, लेकिन क्योंकि फादर की डेथ हो गई थी तो मेरी फैमिली ने बड़ा कहा जी कि हम सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ें। मैंने कहा नहीं, ये 5 साल की कमिटमेंट है, और फिर मेरी बहनें छोटी हैं, वालदा है, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपने ख़ानदान पे इतना बोझ बनूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं काम करूंगा, और हमारे चचा की एक वर्कशॉप होती थी, तो मैंने कहा मैं उसमें काम करूंगा और अपने फैमिली के लिए, अपने चचा को, बाप के लिए उनकी हेल्पिंग हैंड बनूंगा, ताकि जो फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं उसको, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली और एक बंदा कमाने वाला या 2 बंदे तो मुश्किल होता है। पहली जो मजदूरी कितनी मिली थी? मजदूरी तो नहीं, काम मैंने सीखा। मैं मिलिंग शेपर मशीनें होती थी हमारी उस वर्कशॉप में अंदर। मैं बड़ा अच्छा कारीगर, क्योंकि मेरा मैथ शायद अच्छा था, तो मुझे सारे उस्ताद जी कहना शुरू हो गए, और मैं डिज़ाइन करता। उन दिनों ये इलेक्ट्रिक बोर्ड होते थे, बाहर वायरिंग होती थी, मैं फटाफट पूरे घर का, पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइनिंग करके देता। तो एक किस्म का एडवाइजरी के पीछे में और काम करता। कितने पैसे मिलते थे? पैसे मैंने कभी इस तरह लिए, सारा चचा अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो सारा रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, तो जेब खर्च जो जेब में डालते मैंने कभी पूछा भी नहीं। लेकिन उसके बाद फिर हमारी एक फुफो थी जिनके हमारे साथ ही होती थी, तो अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे, उनकी डेथ होगी बाद में। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा स्लिम सा होता था, नाजुक सा। उन्होंने कहा नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं है, यू गो बैक टू एजुकेशन। फिर मैं 2-2.5 साल के वक्फे से फिर दोबारा एजुकेशन में आया। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की और दुआओं से चलते चलते यहाँ तक। क्या क्या पढ़े हैं, किन किन अदारों में? एक पिंडी में बरानी एग्रीकल्चर कॉलेज बना, नया पहला स्टूडेंट, पायनियर स्टूडेंट में बना। वहाँ से BS किया, वो अच्छी डिवीजन आ गई। फिर मुझे फैसलाबाद में एडमिशन मिला MS में, वहाँ मैंने टॉप कर लिया, 4 आउट ऑफ 4 GPA कर लिया। तो फिर मेरी फैमिली, मेरे चाचा ने कहा कि नहीं, अब आप हमारे लिए पढ़ोगे, अब नहीं रुकना, आप आगे पढ़ो, क्योंकि इतनी अच्छी। हालांकि मैं उस वक्त फिर मेरे फुफा जो फुफो हमारे साथ होती थी, वो दुबई अबू धाबी होती थी, तो मुझे ले गए उधर, क्या उधर ही आ जाओ तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगेन माई अंकल शेख अब्दुल की, उन्होंने कहा नहीं, आपने नौकरी शोकरी नहीं करनी, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं उनको अनपढ़ रख लूँगा, आपको पढ़ाना है। क्योंकि हमारे बाप ने, मेरे दादा ने एक दफ़ा कहा था कि ये बच्चा, इसको पढ़ाना, ये मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा आदमी बने कि मैं भी सर उठाऊँ तो मेरी पग नीचे गिर जाए। कि वो कश्मीरी थे ना, पग बांधते थे। तो मेरे चाचा ने कहा मेरे बाप ने मुझे ये एडवाइस की हुई है, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपने पढ़ना है। तो दैट इज़ हाउ अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एजुकेशन में आया, लेक्चर बना। फिर 3 साल में मुझे स्कॉलरशिप US का मिल गया, USA चला गया PhD करने के लिए। उस दौरान मेरे एक दोस्त ही थे, मेरे क्लास फेलो थे रियाज, वो MBA करने आए हुए थे। उनके एडमिशन के लिए बिज़नेस शुरू करेगा, तो उन्होंने मुझे दाखिला दे दिया कि आप बिज़नेस में भी डिग्री करें। तो मैंने 2 डिग्रियाँ इकट्ठी कर ली वहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। एक साइंस में PhD कर ली, एक MS फिर मैंने शाम को बिज़नेस में कर लिया। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वापस आके फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट
इस्टेब्लिश किए पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। फिर हकीम सईद साहब जिंदा थे, उन्होंने मुझे कहा, उनका इस्लामाबाद में कैंपस, फिर फैसलाबाद में कैंपस बनाया। लाहौर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बनाने में भी मेरा रोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सफ़र चलता रहा। फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, HEC में मैं आ गया 2004 में। सिफारिश से आए या मेरिट पर? मुझे जानता ही कोई नहीं था, इसीलिए सिफारिश तो चलती। और अगर सिफारिश चलती तो मैं हर चंद सालों बाद घर ना बैठता, क्योंकि मैं मानता नहीं किसी की, मेरिट पे काम करता हूँ। तो मुझे वाकई माँ हमारी वली थी, उसकी दुआएं थी। मुझे घर से जाता था, रात को वो तहज्जुद पढ़ती थी, सुबह मुझे कुरान पाक के नीचे से निकालती थी और मुझे कितना पानी का गिलास देती थी कि मैं रात को पढ़ा तुम्हारे लिए। और मैं भी शेर होकर मैंने परवाह नहीं की, अमेरिका गया, फलान जिधर जिधर जाता गया, अल्लाह रास्ते खोलता गया। फिर इस दौरान एक स्टेज आई जब HEC में था, OIC ने एक पोस्ट थी डिप्टी डायरेक्टर जनरल ISESCO में, जिस तरह UN का यूनेस्को अदारा है, OIC का ISESCO है। तो उन्होंने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से लोगों की नॉमिनेशन मानी, मेरी गवर्नमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिलेक्ट कर लिया गया 52 कंट्री ने कंपेटिटिव बेस पे। फिर उसकी शार्ट लिस्टिंग हुई, फिर उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उन्होंने जनरल कॉन्फ्रेंस ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो मैं उधर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ISESCO भी चला गया ना, जगह रबात में, सर मोरक्को में। और ये बड़ी हाईएस्ट पोजीशन थी पाकिस्तान में, पहली दफ़ा इस लेवल की पोजीशन होती थी। मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक स्टेटस दे दिया मुझे और मेरी फैमिली को। तो ये 6 साल की असाइनमेंट थी। 2 साल ही गुजरे थे तो यहाँ HEC के को मसाइल हो गए। उस वक्त आपको याद होगा, फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री एजुकेशन, HEC और झगड़े शुरू हो गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे उन्होंने कहा जी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाया जाए। तो मुझे बुलाया गया वापस, गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान नीड यू। तो मैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर छोड़ के आ गया, बड़ी लेविश अच्छी जॉब वो छोड़। कितनी तनख्वाह थी वहाँ? वहाँ रफली को $20,000 बनते थे, कोई टैक्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। मराकश के मुकाबले में जब पाकिस्तान आए तो कितनी तनख्वाह मिली? उस वक्त 4 लाख मिलते थे जब मैं वापस आया। $20,000 के कितने पैसे थे उस वक्त? उस वक्त होंगे 22 लाख रुपये या 25 लाख रुपये जी। लेकिन वो मैंने सोचा कि हमारे पाकिस्तान में ना मरने के बाद याद करते हैं कि वो अच्छा बंदा था, ये था, वो था। तो मैंने अपने बच्चों से, क्योंकि वालदा भी मेरे साथ थी उस वक्त, फैमिली भी थी, तो मैंने उनसे कहा जी कि मेरी कौम, मेरे मुल्क ने मुझे कहा कि वी नीड यू। तो ये मेरी सबसे तो मुझे नहीं ज़रूरत। मेरे आना DG नहीं आने देना चाह रहा था, बड़ा सोर्सफुल था। उसने समझा कि शायद मैं सैलरी के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार जितनी आप यहाँ मिल रही ना उसका 1/5 भी मिलेगा तो मेरे लिए बड़ा है। फिर 2014 से 18 मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं चेयरमैन HEC रहा। वो भी एक मुश्किल वक्त था, अल्लाह ने बड़ा उसमें अच्छा गुजारा। फिर मुझे मोरक्को ने कहा कि आप हमें छोड़ गए थे, वापस आओ, क्योंकि यहाँ मेरी टर्म ख़त्म हो गई थी 2018 में। तो मैं चला गया वापस। लेकिन फिर मैंने फ़ील किया कि अब एज इस तरह की, मैं इतनी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। फैमिली इधर थी, बच्चियाँ मेरी, अल्लाह ने मुझे भी फिर 5 बेटियाँ दी। डॉक्टर साहब, हर बंदे में जो ऊपर के मकाम तक पहुँचता है, जो कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई हुनर होता है। आप अपने में वो कौन सी खूबी या हुनर समझते हैं? मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ बहुत, क्योंकि मेरे अपने बहन भाई भी मेरे माँ से गिला करते थे कि अम्मा आप पापे के साथ ज़्यादा प्यार करती हो, इसको ज़्यादा दुआएं देती हो। वो कहती थी मैं क्या करूँ, मैं जब दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, मुख्तार से शुरू करती हूँ, अगला 1-2 बेटियों के नाम लेती हूँ, तो तीसरे फिर मुख्तार सामने आ जाता। वो एक ख़ास मेरे साथ माँ का जो प्यार था और ब्लेसिंग थी, शायद वो उसमें ही है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि मेरे में कोई ख़ास ऐसी बात है, सारे मेहनत करते हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीयत से मेहनत करता हूँ।